Today, first of all, I am going to discuss the problem of enrichment. ये enrichment में जो यह प्रॉब्लम है यह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का दूसरा रूप है. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो हियर इट इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. क्या है यह रिपीटिंग डेसिमल? वैसे रूल कहता है इफ डिनोमिनेटर इज 7, 3, so then it must be repeating. So 1 by 27, sorry 1 by 7, इसका क्या? तो 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 by 7, तो 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 में 7 से डिवाइड करते हैं, 1 में 7 से डिवाइड करते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 7 तो 0.0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, फिर 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, फिर 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, फिर 0, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर 4, फिर 0, 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट किए 5, फिर 0 50, 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट किए 1, फिर 0, फिर अब यहाँ से शुरू हो गया, फिर ये रिपीटेशन. इसका मतलब फिर अब इसको डिवाइड आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा 0.142857, और फिर ये रिपीट होगा 142857, फिर रिपीट होगा 142857. इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 0.142857. ये रिपीट हो रहा है तो इस पर ये सिंबल लगाएंगे. इट इज रिप्रेजेंटेड एज बार. तो 1 by 7 is equal to 0.14287 बार. यानी यह रिपीट हो रहा है. सो मेनी टाइम्स यह रिपीट हो जाएगा, इन्फिनाइट टाइम्स तक ये आते ही रहेगा, इन्फिनाइट टाइम्स तक. तो अब यहाँ पर आते हैं, यदि ये है लिखा हुआ 1 by 7, तो इसका वैल्यू हो गया 0.142857. अभी डिवाइड करके हम देखें तो अगर हम लिखते 2 by 7 तब इसका वैल्यू क्या होगा? तो 1 by 7 के आधार पर 2 by 7 का वैल्यू, तो 2 by 7 को लिखेंगे 2 into 1 by 7, 2 by 7, 2 by 7, तो 2 into 1 by 7. इट इज 2 इंटू 1 by 7 का वैल्यू अभी ये, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, प्लस 1 11, 1 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2 बार. अगर लिखा हुआ 3 by 7 जिसका वैल्यू, तो 3 by 7 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 by 7, 3 by 7. 1 by 7 का वैल्यू मालूम है, तो 3 by 7 का वैल्यू 3 इंटू 1 by 7, 1 by 7 ये, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 by 7 हो जाएगा. तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17,
8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 जा 6 और 2 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 बार, यानी 0.428571 बार it is 3/7, and so on. 4/7 तो 4 into 1/7, 5/7 तो 5 into 1/7, 1/7 का वैल्यू मालूम है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है इनरिचमेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में हम आगे के क्लास में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर में जब आएंगे तब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। नाउ आज हम ऐसे क्या प्रॉब्लम है, -3/7 में कितना ऐड करें कि 1 हो जाए। तो -3/7 + x = 1, तो इसको ऐसे लिखिए ना, लेट x बी एडेड, देयरफॉर let x be added to -3/7, so therefore -3/7 plus x, it becomes 1, तो x = इसको इधर ले आइए, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x = 1 + 3/7, 10/7। ठीक है, हम फिर से उसको रिपीट करेंगे। नाउ टुडे यूनिट 4, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, एक्सपोनेंट क्या है या पावर क्या है। तो व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड itself so many times, the number raised by power that times it also called exponent। कहता है जब किसी नंबर को उसी नंबर से कई बार मल्टीप्लाई किया जाए, जब किसी नंबर को उसी नंबर से, दूसरे नंबर से नहीं, उसी नंबर से कई बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो वह नंबर, द नंबर रेज्ड बाय पावर, उस नंबर पर पावर आ जाता है। क्या क्या पावर आता है? तो दैट टाइम्स, कितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं वह संख्या पावर आ जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट, उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर ए इज एनी नंबर, ए को ए से ही मल्टीप्लाई किए, ए इंटू ए को ए से ही मल्टीप्लाई किए 3 टाइम्स, तो नंबर ए पर पावर आ गया 3। जैसे नंबर 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किए, कितनी बार? 5 × 5 × 5 × 5, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किए 4 टाइम्स, तो नंबर 5 पर पावर आ गया 4। नंबर -2/7, -2/7 को -2/7 से ही मल्टीप्लाई किए, कितनी बार? तो 1 2 3 4 5, -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7, -2/7 को -2/7 से ही मल्टीप्लाई किए, कितनी बार? तो 1 2 3 4 5 टाइम्स। इसका मतलब नंबर -2/7 पर एक्सपोनेंट आ गया 5। अब यहाँ पर यानी इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x एक्सपोनेंट 5 y, x पावर y। Here x is called base, y is called exponent। जिस पर पावर है उसको हम बेस बोलेंगे, जो पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। जैसे यहीं पर देखिए तो -2/7 इज बेस, 5 इज एक्सपोनेंट। यहाँ देखिए तो 5 इज बेस, 4 इज एक्सपोनेंट। यहाँ देखिए तो a इज बेस, 3 इज एक्सपोनेंट। तो बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? ये है फंडामेंटल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम आते हैं इससे वर्कशीट, यदि ये समझ में आ गया तो वर्कशीट 1 बन जाएगा।
आसानी से। तो आइए वर्कशीट 1 में पेज 67 पेज 67 वर्कशीट 1 पेज 67 वर्कशीट 1 फर्स्ट क्वेश्चन राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिस पर पावर है वह बेस, जो पावर है एक्सपोनेंट -1/3 पावर 3। इसका मतलब -1/3 इज बेस और 3 इज एक्सपोनेंट। जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, जिस पर पावर है उसको बेस बोलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 1 का 6 -2/3, यहाँ पावर नहीं लिखा हुआ है। जब पावर नहीं लिखा रहे तो इसका मतलब पावर 1 है, नहीं है इसका मतलब 1 है। 1 पावर नहीं लिखा जाता है, -1 लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है। तो -2/3 इज बेस और 1 इज एक्सपोनेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, रेशनल एक्सपोनेंशियल। यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5/6 इंटू 5/6, क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1, 5/6 को 5/6 से ही मल्टीप्लाई किए। कितनी बार? तो 1 2 टाइम्स। 5/6 को 5/6 से ही मल्टीप्लाई किए, कितनी बार? 2 बार। तो नंबर 5/6 पर पावर आ गया 2, एक्सपोनेंट आ गया 2, एक्सपोनेंशियल पावर। इसको करते हैं एक्सपोनेंशियल पावर। जैसे 2 का थर्ड -7/8 इंटू -7/8 इंटू -7/8, -7/8 को -7/8 से ही 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। इसका मतलब नंबर -7/8 पर एक्सपोनेंट आ जाएगा 3, -7/8 एक्सपोनेंट 3। जितनी बार मल्टीप्लाई किया वो एक्सपोनेंट हो गया। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए तो ये है फंडामेंटल, इसको केवल समझना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन p/q फॉर्म। एक्सपोनेंशियल को रेशनल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेशनल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेशनल में कन्वर्ट करना है। जैसे 3 का 1 5/6 एक्सपोनेंट 3। इसका मतलब 5/6 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 टाइम्स। 5/6 exponent 3, it means 5/6 multiplied itself 3 times. That means 5/6 into 5/6 into 5/6. तो मल्टीप्लाई करके देखते कितना हुआ? 5 into 5 25, 25 into 5 125, 5 into 5 into 5 125 upon 6 into 6 36, 36 into 6 216. So 6 into 6 into 6 216. So 5/6 exponent 3, it is equal to 125/216. तो ये पावर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। 5/6 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 125/216 इन रेशनल फॉर्म। जैसे एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड 4/9 एक्सपोनेंट 4। इट मीन्स 4/9 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 4 टाइम्स। जो पावर है उतना टाइम्स, उतनी बार। 4/9 को 4/9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, क्योंकि एक्सपोनेंट 4 है। तो 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9 1 2 3 4 चार बार मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256 upon 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81, 81 into 81 6 5 6 1। तो 4/9 पावर 4 इज ये पावर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म
इसको हम रेशनल में कन्वर्ट किए तो ये हो गया 4/9 एक्सपोनेंट 4 इक्वल टू 256/6561। इसी तरह से और प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। पावर के रूप में लाना है, रेशनल नंबर को पावर फॉर्म में लाना है। जैसे है 81 जस्ट इसका उल्टा, 3 का जस्ट उल्टा 4, 81/625। इसको हम पावर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएं? तो 81 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 81 को क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे 81 का 3, 27, 3, 9, 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। यानी जब रेशनल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप रफ में करके देखिए। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। 4 बार 3 है, 4 बार 5 है, तो 3/5 4 टाइम्स। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 4 टाइम्स, यानी 3/5 एक्सपोनेंट 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म में आ गया। ये रेशनल नंबर 8/625 पावर फॉर्म में आ गया। जैसे एक प्रॉब्लम और देखते हैं 4 का सेकेंड, -8/125, -8/125। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, -2 इंटू -2 तो +4 इंटू -2 तो -8। जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। -2/5 multiplied itself 3 times. So then it is -2/5 exponent 3. -2/5 exponent 3. इस तरह से आप आज वर्कशीट 1 कंप्लीट करेंगे। टुडेज SW इज डू वर्कशीट 1 को पूरा करें और नेक्स्ट डे। थैंक यू।